भारत ने लगा डाली जोरदार आर्थिक छलांग, चीन हो गया हैरान। विदेशी खजाने का भारत में लग गया ढेर, चीन को दे डाली तगड़ी चोट। इकोनॉमी में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने वाला है भारत। रॉकेट की रफ्तार से $4 ट्रिलियन के करीब पहुंची इंडिया की इकोनॉमी। दोस्तों, भारत की दुनिया में धमक बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मजबूत सरकार। लगातार 10 सालों के बाद भी भारत में एक मजबूत सरकार देश में बनी हुई है। सरकार की स्थिरता ने भारतीय और विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ाया है और एप्पल सहित तमाम बड़ी कंपनियां देश में निवेश कर रही हैं। जहां सरकार की मजबूत रणनीति की वजह से देश में सेमीकंडक्टर उद्योग की शुरुआत हो रही है, वहीं रक्षा से लेकर अंतरिक्ष का बाजार दमदारी के साथ मजबूत हुआ है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है और सरकार इसके लिए तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जरूरी मदद कर रही है, जिससे इस मामले में मजबूती मिल सके। इसी वजह से एप्पल अपने ज्यादातर प्लांट भारत में शिफ्ट करता जा रहा है, जिससे चीन जला भुना जा रहा है। और इसका नतीजा ये निकला है कि अब भारत $4 ट्रिलियन के लक्ष्य के बिल्कुल करीब है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस $5 ट्रिलियन का लक्ष्य बनाया है उसे भी 2 सालों के अंदर हासिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद पहले जापान को पीछे कर भारत चौथी और फिर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोबाइल निर्यात में भारत ने मारी बाजी, चीन से छीन लिया बाजार। मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने चीन को छोड़ा पीछे, हैरान कर रहे आंकड़े। दोस्तों, मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी के लिए केवल लक्ष्य ही नहीं बनाया, बल्कि उसके लिए रोड मैप बना के काम करना भी शुरू कर दिया था। भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने और तमाम स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनमें नई कंपनियां खोलने के लिए आर्थिक लोन और तकनीकी सहायता की भी व्यवस्था की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने निवेश आकर्षित करने में एक बात का विशेष ध्यान रखा है कि दुनिया का अधिकांश निवेश भारत में आना चाहिए और किसी भी तरह से चीन जा रहे निवेश को भारत में लेकर आना, जिसका रिजल्ट भी दिख रहा है। कई बड़ी कंपनियां चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दे रही हैं। इससे जिनपिंग के चेहरे का रंग उड़ा जा रहा है और भारत मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा खिलाड़ी बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत तगड़ा बाजार बना चुका है। 2024 में ही भारत दुनिया में जबरदस्त मोबाइल एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल के हिसाब से काफी ज्यादा है। वहीं चीन और वियतनाम का मोबाइल एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत भारत के निर्यात को बढ़ाने, प्रोडक्शन को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार प्रोत्साहन और तमाम तरह का मदद देती है, जिससे कंपनियों को देश के अंदर प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने और अपना काम करने में आसानी हो। वहीं भारत का स्वदेशी उद्योग ताकतवर हो सके। इसी वजह से दुनिया की मशहूर मोबाइल कंपनी एप्पल लगातार भारत में आईफोन का प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही है। ये चीन को तगड़ा झटका है, क्योंकि पहले ये प्रोडक्शन यूनिट्स चीन जा रही थी, लेकिन पीएम मोदी की मजबूत रणनीति की वजह से कंपनी ने भारत को चुना है। भारत में स्थिर सरकार की वजह से वो अपना 40% से ज्यादा का बाजार चीन और वियतनाम से छीन चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट 2024 में $16 अरब हो गया है, जो कि 2023 में $11 अरब था। 2014-15 में भारत में 18,900 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का प्रोडक्शन होता था, जो कि 2024 में बढ़कर 4.10 लाख करोड़ हो गया है और इसमें 2000% का इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने कर डाला बड़ा गेम, चीन को दे डाली तगड़ी चोट, कर डाला पीछे। दोस्तों, भारत की जीडीपी का इस वक्त वो जलवा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले G7 देशों की जीडीपी एक साथ मिलाकर भी भारत के बराबर नहीं है। इसके अलावा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास रचता जा रहा है। इस साल विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने ही इतना पैसा भेजा है कि वो तमाम छोटे देशों के सालाना बजट के बराबर है, जबकि PMI के आंकड़े बताते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, PMI मतलब विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक, जो देश के मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा तैयार करता है। हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक काफी आगे निकल गया है और चीन इस मामले में भारत से पीछे हो गया है। लगातार बढ़ रही डिमांड की वजह से भारतीय उद्योगों को टेंडर मिल रहे हैं और रोजगार में ताबड़तोड़ बढ़त मिल रही है। जून में मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़कर
58.3 हो गया, जो मई में 57.5 था। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन में तेजी माना जाता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दिखाता है। अगर इस मामले में दुनिया की हालत की बात करें तो भारत के मुकाबले अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जून में 51.70 रहा, जो मई में 51.30 था। यूरोपीय देशों का पीएमआई भी जून में काफी पीछे रहा गया है। यूरो क्षेत्र का औसत पीएमआई जून में 45.60 रहा, जो मई के 47.30 से काफी नीचे आ गया है। अगर चीन की बात करें तो जून में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.5 रहा है, जिसका मतलब हुआ कि चीन के प्रोडक्शन रेट में गिरावट हो रही है। और इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो है सरकार के कदम, तगड़ा एडवर्टाइजमेंट और मांग में बढ़त। इसी वजह से भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी बीच देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है और जीडीपी लगातार मजबूत बनी हुई है। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार नहीं ले रही है थमने का नाम। विदेशों से भारतीयों ने एक साल में ही भेज दिए 120 अरब डॉलर। भारत से जापान है बस कुछ कदम है आगे, 2 साल में जर्मनी भी हो जाएगा पीछे। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां लगातार देश का जीडीपी ग्रोथ रेट देखकर दुनिया हैरान है, वहीं लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में हो रहे इजाफे को देखकर दुश्मनों का दम निकला जा रहा है। पिछले साल भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रहा था, जबकि इस साल इसके 7% से अधिक रहने का अनुमान है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि विकास दर की ये तेज रफ्तार केवल 2 साल के अंदर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी, जो फिलहाल 4,590 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वहीं 4,112 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला जापान बहुत जल्द ही पीछे हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी 3,942 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है, यानी 3.94 ट्रिलियन डॉलर। अब कभी भी यह 4 ट्रिलियन डॉलर के लेवल को पार कर सकती है। इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसकी जीडीपी 28,783 बिलियन डॉलर है, जबकि 18,536 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है।